बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम सुखूबाई जी की कहानी सुनेंगे। महाराष्ट्र के एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे। ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम सुखूबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाए, वैसे ही साध्वी सुखूबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती थी और गालियां भी दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सुखूबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उसका पति भी उसका साथ नहीं देता था। सुखूबाई को बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं होने देती थी। उन्होंने इतनी प्रतिकूलता के बाद भी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवत स्मरण करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सुखूबाई को पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, कलेशात्मक व्यवहार किया जाता था, लेकिन सुखूबाई के हृदय में विठल ऐसे बसे हुए थे कि इसका उनके ऊपर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुखूबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था, प्रति क्षण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती थी। सखू की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके। सुखूबाई मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करते हुए सोचती थी कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो श्री कृष्ण के प्यार में बाधा पड़ जाती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सुखूबाई से पूछा कि तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? न कोई खबर लेने आता है, न कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सुखू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और मेरे मायके वाले कौन हैं जानती हो? विठल और रुक्मणी जी और सखी, उनका बहुत बड़ा परिवार है। असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे, पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ एकादशी का बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विठल जी के दर्शन लाखों नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साह पूर्वक पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देख सुखूबाई के हृदय का बांध टूट पड़ा। विचार किया, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई ही होगी। उन्होंने सोचा, सास, ससुर, पति कोई जाने तो देगा नहीं। सुखूबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकली। प्रेमी भक्तों से सह कीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ा। पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा करके उन्होंने घड़ा वहीं रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उनकी सास को बताया कि उसकी बहू संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सुखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सुखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। उनकी सास ने उनके बाल पकड़े, घसीट के उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। घर ले जाकर तीनों ने मिलकर उनकी पिटाई की। सुखूबाई सिर्फ हाँ विठल, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद कहती रही। उनकी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे यह मानने वाली नहीं है। ऐसा पीटो कि यह चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में। इसको जकड़ कर के खंभे में बांध दो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो।
तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सुक्खूबाई को उनके पति और ससुर ने बांध दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। मेरी सामर्थ्य नहीं था कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सुखूबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ। मेरे सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपया करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियाँ जा रही हैं। आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस जंगल से छूट सकूं। सुखूबाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है? रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पे उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी को पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसे बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है। वो मुझे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तब ही बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहा और प्रभु तत्काल सुखूबाई के समीप गए। उन्हें न भोजन दिया जा रहा है, ऊपर से गालियां दी जा रही हैं और पिटाई की जा रही है। सुखूबाई की आंखों से अश्रु बह रहे थे और प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नव युवती का रूप धारण किया और बोली, सुखूबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? सुखूबाई ने आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापनी के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, भाई, तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सुखूबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले, इसकी तो तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने सुखूबाई को निकाला और स्वयं सुखूबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। जिसका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान अपनी भक्त सुखूबाई के लिए एक साधारण स्त्री जी की तरह बन गए। ठाकुर जी चुपचाप चाटे खा रहे हैं। ठाकुर जी को कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे हैं। उनके पति को उन पर दया आई और उन्होंने सुखूबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सुखूबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्यार उदय हुआ। सखू रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखूबाई स्वरूप श्री भगवान से बहुत प्यार करने लगी। उधर सखूबाई पंढरपुर पहुंच गई, सह कीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में वह इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखूबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सखूबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंडरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखूबाई पांडुरंग के ध्यान में सह लगन हो गई। सखूबाई के सामने वह स्वरूप प्रकट हुआ कि सखूबाई विहल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था और उसने सखूबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया।
इधर रुक्मणी जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कह गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान दे के देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर वहां रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सखूबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा। सखूबाई जीवित हो गई। सखूबाई को ऐसा लगा जैसे वह गाढ़ निद्रा में जाग गई हो। रात को सपने में रुक्मणी जी ने सखूबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखूबाई आनंद मगन होकर 2 दिन बाद यात्री के साथ वापस लौट आई। सखू को आता देख सखू वेशधारी भगवान पंडरीनाथ जो वहाँ बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण कर सखूबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखूबाई को सारी बातें याद आ गई। सखूबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए, उनके चरणों को पकड़ लिया। बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई ना? सखूबाई ने कहा, हाँ। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट के लिए सुख में है। तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखूबाई घड़ा भरकर अपने घर को गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखूबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने काम में लग गई। सखूबाई को सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण जिसने सखूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वापस आया और उसने सखूबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल गए और हम सबने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज लगाई, सखूबाई सामने आ गई। उस ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखू को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें यहाँ बांध रखा था, लेकिन यह कहते हैं कि तुम पंढरपुर गई थी और वहाँ मर गई। क्या ये बात सच है? सखूबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की थी, मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पंढरपुर गई और वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर पहुँच गई थी। वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे पुण्य जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास आई तो वह युवती ने जिसने मुझे खोला था वह मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? सास, ससुर और पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सखूबाई ने कहा, जब वो चली गई तो मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विठल ही थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। यह सुनते ही सखूबाई के सास, ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान हैं। हमने तुम्हें बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सखूबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन प्रायण होकर सखूबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। कथा संपूर्ण। अगर आपको यह कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।